नमस्कार दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में आज हम पढ़ेंगे सेक्शन नंबर 75 और इससे पहले हम लोगों ने सेक्शन 74 देखी, जहां पर आप लोग अब समझ गए होंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट होंगे और कौन से डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। अर्थात जो डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होंगे उन्हीं डॉक्यूमेंट्स को प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स कहा जाएगा। ऐसा क्लासिफिकेशन करने के पीछे का पर्पज क्या है दोस्तों लॉ का, कि लॉ चाहता है कि जो डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं उनको प्रूव करने का जो मोड होगा, मोड ऑफ प्रूफ कुछ डिफरेंट होगा, और जो डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है उनको प्रूव करने का मोड ऑफ प्रूफ थोड़ा अलग रखा जाए। उसके पीछे का डिटेल कारण हमने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। तो मैं पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रूव करने का क्या मोड रखा जाएगा वो हमने डिटेल में तो नहीं बताया, बट ब्रीफ में आप लोगों को बता दिया था कि सेक्शन 76 कहती है कि अगर पब्लिक डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करना है कोर्ट में तो उसको सर्टिफाइड कॉपी से प्रूव किया जा सकता है। एंड वी नो द सर्टिफाइड कॉपीज आर वन ऑफ द सेकेंडरी एविडेंसेस। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो उसके लिए सत्यापित प्रति, सर्टिफाइड कॉपी अगर कोर्ट में पेश कर दी जाती है तो माना जाएगा कि उसके जो एडमिसिबिलिटी के रिगार्डिंग फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर दी गई है। वहां पर सेक्शन 59 भारतीय साक्ष्य अधिनियम आड़े नहीं आएगी, वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। तो सबसे पहले जानना यह पड़ेगा, यहां पर एक वर्ड यूज हो रहा है कि सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में दी जा सकती है पब्लिक डॉक्यूमेंट के लोक दस्तावेज के कंटेंट को प्रूव करने के लिए। तो अब आपको यह जानना जरूरी हो जाएगा कि वो सर्टिफाइड कॉपी कौन सी सेक्शन में किस लॉ के आधार पर तैयार की जाती है, क्या क्या ऐसी कॉपी के अंदर होना चाहिए, कब आप उस कॉपी को सर्टिफाइड कॉपी कहेंगे, कब वही कॉपी सर्टिफाइड कॉपी नहीं कहलाएगी। सर्टिफाइड कॉपी अगर नहीं कहलाती है तो क्या पब्लिक डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करने के लिए ये एडमिसिबल होगी, क्या ये सही मोड ऑफ प्रूफ है। इस तरीके की बातें आप तब समझ पाएंगे जब आपको पता होगा कि सर्टिफाइड कॉपीज क्या होती हैं, कौन से प्रोविजन के अंडर होती हैं और किस तरीके से इनको तैयार किया जाता है, कौन तैयार करेगा और किसको ये सर्टिफाइड कॉपी मिल सकती है। तो इन्हीं सभी बातों का आंसर देती है दोस्तों सेक्शन नंबर 75 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और यही सेक्शन पहले इंडियन एविडेंस एक्ट में 76 हुआ करती थी। इस सेक्शन के अंदर ये जितने भी वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपकी अटेंशन थोड़ी देर के लिए भी अगर गई वीडियो से तो इट मींस आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। इसलिए आप सारे काम छोड़ दें, अटेंटिवली आज की वीडियो को देखना है और पॉइंट वाइज जरा नोट करते जाइए। मैं आपको अलग से नोट पर जाकर आपको आज पॉइंट वाइज नोट नहीं कराने वाला हूं, यहीं से लेकिन आप लोगों को दिखाऊंगा कि हर एक वो बात जो सर्टिफाइड कॉपी के लिए चाहिए वो क्या क्या होगी। तो आपको वो सब बातें नोट करते रहना है। सबसे पहले हेडिंग देख लेते हैं। हेडिंग है सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। अर्थात जो सर्टिफाइड कॉपी की बात हो रही है वो केवल और केवल पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। अगर प्राइवेट डॉक्यूमेंट है तो क्या उसकी सर्टिफाइड कॉपी मिल सकती है? इस प्रोविजन में तो नहीं मिल सकती, किसी दूसरे लॉ में कहीं कुछ और कहा गया है तो वो एक अलग बात। बट सेक्शन 75 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तो पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी मिल सकती है, बट प्राइवेट डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिल सकती। तो सर्टिफाइड कॉपी की एक्चुअल में डेफिनेशन है, यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि इन विच सेक्शन द सर्टिफाइड कॉपीज हैव बीन डिफाइंड, तो आपका आंसर होना चाहिए इन सेक्शन 75 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। एक एक वर्ड पर थोड़ा सा अटेंशन डालेंगे तो देखिए सबसे पहले लिखा है एवरी पब्लिक ऑफिसर हैविंग द कस्टडी ऑफ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। सबसे पहली ड्यूटी है ये उस ऑफिसर की जिस ऑफिसर की कस्टडी में ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था
कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट को सर्टिफाइड कॉपी से प्रूव करने के पीछे का पर्पज क्या है। क्योंकि देखिए जब जब सर्टिफाइड कॉपी बनेगी तो वो ओरिजिनल तो है नहीं, ओरिजिनल से तैयार की गई है, तो इसके अंदर एरर होने के चांसेस होते हैं, जबकि लॉ ये चाहता है कि कोर्ट के सामने बेस्ट से बेस्ट एविडेंस आनी चाहिए। अब सर्टिफाइड कॉपी है तो इसके अंदर एरर होने के चांसेस हैं, लेकिन और हाँ, उस एरर को रूल आउट करने का तरीका केवल एक है कि ओरिजिनल कॉपी देख ली जाए, वो क्या है। लेकिन ओरिजिनल कॉपी तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो कोर्ट में क्यों नहीं आ सकता, वो पिछली वीडियो में बता दिए हैं, रीजंस आप पिछली वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। तो पब्लिक ऑफिसर की कस्टडी में होना किसी पब्लिक डॉक्यूमेंट का ये अपने आप में एक ये बात प्रूव कर देता है कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अंदर छेड़छाड़ नहीं की गई है, क्योंकि पब्लिक ऑफिसर को माना जाता है कि ये इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। जब ये अपनी ऑफिशियल ड्यूटी कर रहा है तो इसको उस ड्यूटी के लिए कुछ पेमेंट मिलती है जिसको सैलरी कहा जाता है। और दूसरा कि अगर इसने गलती की अपने एक्ट में तो इस गलती के लिए इसको अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस बनता है तो वो तो पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी, इन एडिशन टू दैट सर्विस से रिलेटेड कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐसे पब्लिक ऑफिसर की होती है, इसलिए इस पब्लिक ऑफिसर की रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। इस कारण से माना जाता है कि पब्लिक ऑफिसर की कस्टडी में अगर कोई डॉक्यूमेंट है जिसे हम पब्लिक डॉक्यूमेंट कह रहे हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी पर क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए, अनलेस अंटिल it is proved by the evidence this document has been forged और इस डॉक्यूमेंट में कोई एरर है। तो सबसे पहली कंडीशन है द पब्लिक एवरी नॉट द एवरी पब्लिक ऑफिसर। पब्लिक ऑफिसर को अगर आपको जानना है तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था सेक्शन 2 उसकी क्लॉज 17, और ये कहां सीपीसी 1908 में जाकर आप पढ़ लीजिए। वहां पर लगभग 8 क्लॉज लिखी गई हैं, उन क्लॉजेज में बताए गए सभी ऑफिसर्स पब्लिक ऑफिसर की कैटेगरी में आएंगे। अब ये पब्लिक ऑफिसर ऐसा है, देखिए ध्यान से सुनिए, इन सारी बातों को मिलाकर बनेगी सर्टिफाइड कॉपी। तो बेसिक बात मैं आपको बता देता हूं कि ये पब्लिक ऑफिसर वो ऑफिसर है जो सर्टिफाइड कॉपी इशू करेगा, वो सर्टिफाइड कॉपी इशू करेगा। इस सेक्शन में आपको दो लोग देखने को मिलेंगे, पर्सन दो ही हैं यहां पर। एक पर्सन है पब्लिक ऑफिसर जो सर्टिफाइड कॉपी इशू करेगा, देगा, और दूसरा पर्सन है वो पर्सन, इंडिविजुअल है या जो भी है, वो पर्सन जिसको ये सर्टिफाइड कॉपी इशू की जाएगी। तो यहां पर दोनों पर्सन्स के एक्ट लिखे गए हैं, दोनों पर्सन्स की ड्यूटी एंड लायबिलिटीज एंड राइट्स बताए गए हैं कि इन दोनों पर्सन्स को क्या क्या करना होगा, तब जाकर कोई डॉक्यूमेंट की कॉपी सर्टिफाइड कॉपी कहलाएगी और तभी जाकर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट की एविडेंस के लिए कोर्ट में पेश की जा सकती है। तो दो पर्सन यहां पर, पहला पर्सन पब्लिक ऑफिसर जिसे ये सर्टिफाइड कॉपी इशू करनी है, और दूसरा पर्सन वो जिसको सर्टिफाइड कॉपी मिलनी है। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि ये पब्लिक ऑफिसर है कौन सा। ऐसा पब्लिक ऑफिसर है जिस पब्लिक ऑफिसर की कस्टडी में वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिस पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी इशू की जानी है। अर्थात पब्लिक ऑफिसर भी होना चाहिए और उस पब्लिक ऑफिसर की कस्टडी में होनी चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसे ऐसे पब्लिक ऑफिसर ने कोई सर्टिफाइड कॉपी इशू कर दी है जो उस पब्लिक ऑफिसर की कस्टडी में नहीं था वो डॉक्यूमेंट, तो क्या सर्टिफाइड कॉपी की कैटेगरी में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज पब्लिक ऑफिसर ऐसा होना चाहिए जिसकी कस्टडी में वो पब्लिक डॉक्यूमेंट था, तभी सर्टिफाइड कॉपी बनेगा। अब इस पब्लिक डॉक्यूमेंट को फर्दर एक्सप्लेन किया है, सारे के सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट इंक्लूड नहीं है इसमें। जितने भी पब्लिक डॉक्यूमेंट सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 में बताए गए वो सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट यहां पर नहीं, इनको क्वालिफाई किया गया है कि यहां पर कौन से पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं। ये वो पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं विच एनी पर्सन हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट। ये ऐसा डॉक्यूमेंट है दोस्तों
ये ऐसा दस्तावेज है जिस व्यक्ति को, जिस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का, निरीक्षण करने का किसी व्यक्ति के पास अधिकार है, राइट है, ऐसा ही पब्लिक डॉक्यूमेंट। अगर कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट तो है बट उसे इंस्पेक्ट करने का राइट नहीं है अगर किसी पर्सन के पास, तो ऐसे डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी नहीं दी जा सकती। आपको जैसे ही सर्टिफाइड कॉपी मिलती है तो आपको इन सारे क्वेश्चंस को चेक करना है कि जहां जिस पर्सन के द्वारा ये सर्टिफाइड कॉपी इशू की जानी बताई जा रही है, क्या ये डॉक्यूमेंट उसी पर्सन की कस्टडी में था? सबसे पहले आपको ये चेक करना है। दूसरा, क्या जिस डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी बताई जा रही है ये और जिस पर्सन को दी जा रही है, क्या उस पर्सन का इस डॉक्यूमेंट को उस पब्लिक ऑफिसर की कस्टडी में होते हुए इस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का राइट था क्या? कुछ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस हैं, कुछ ऑफिशियल अफेयर्स के डॉक्यूमेंट हैं जो हो सकता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट तो हैं क्योंकि वो पब्लिक अथॉरिटी ने तैयार किया है उनको, बट इंस्पेक्ट करने का राइट नहीं है, इंस्पेक्ट करने के राइट को लिमिटेड कर दिया है। तो फिर ऐसे डॉक्यूमेंट की अगर सर्टिफाइड कॉपी आपके सामने आ गई जो कोर्ट को दी जा रही है, तो यू हैव टू रेज ऑब्जेक्शन कि ये सर्टिफाइड कॉपी नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीजन आपको कोर्ट को बताना है, बिकॉज द डॉक्यूमेंट इज ऑफ सच नेचर which the person has not right to inspect this document. इस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का इस पर्सन के पास राइट नहीं है क्योंकि ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है। इसने तो अनलॉफुली कहीं से ये सर्टिफाइड कॉपी प्राप्त कर ली है। इट मींस अनलॉफुली obtained certified copies are not certified copies. तो दूसरी कंडीशन है कि ये डॉक्यूमेंट को क्वालिफाई कर दिया गया है, ऐसा डॉक्यूमेंट कि किसी पर्सन का इसको इंस्पेक्ट करने का राइट होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तो अब इसको पढ़ेंगे फिर से, यही एवरी पब्लिक ऑफिसर हैविंग द कस्टडी ऑफ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट शैल गिव दैट पर्सन। शैल वर्ड यूज हुआ है कि भैया अब ऐसे पब्लिक ऑफिसर को बाउंड कर दिया गया है, लेकिन जब उस पर्सन को इंस्पेक्ट करने का राइट हो तब बाउंड कर दिया गया है टू गिव दैट पर्सन। किसको दिया जा सकता है? क्वेश्चन है कि सर्टिफाइड कॉपी किसको दी जा सकती है? दैट पर्सन। हु इज दैट पर्सन? दैट पर्सन इज द पर्सन हु हैज राइट टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट। अगर डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का राइट ए को है, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी किसको दी गई है? बी को दी गई है। इट मींस वो सर्टिफाइड कॉपी इज नॉट अ सर्टिफाइड कॉपी गिवन अंडर सेक्शन 75 भारतीय साक्ष्य। देन अगेन यू हैव टू रेज ऑब्जेक्शन बिफोर द कोर्ट। तो किसको दी जानी है? जिस दैट पर्सन का मतलब वो पर्सन जिसके पास अधिकार है ऐसे दस्तावेज का निरीक्षण करने के लिए। लेकिन और कंडीशन कि यहां पर बाउंड तो किया गया कि वो पब्लिक ऑफिसर शैल गिव, लेकिन कब? शैल तो है, देगा तो सही, बट कब? ऑन डिमांड। ऑन डिमांड देगा। अगर ऐसे पर्सन ने जिसके पास इंस्पेक्ट करने का राइट है उसने डिमांड ही नहीं की तो उसको ये कॉपी नहीं दी जाएगी। अर्थात यहां से क्वेश्चन निकल कर आता है कि मान लो आप प्रैक्टिसिंग लॉयर है और आपके सामने कोई एक सर्टिफाइड कॉपी एक पार्टी कोर्ट को देना चाहती है इन प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट। आपने देखा कि हाँ सारी बातें फुलफिल हो रखी हैं, देन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस पार्टी से कि आप पहले ये प्रूव करिए कि आपकी ही डिमांड पर ये कॉपी दी गई है। अर्थात आपने कहां रिक्वेस्ट की थी उस पब्लिक ऑफिसर से, वो रिक्वेस्ट की कॉपी भी हमको दिखाई। अगर वो रिक्वेस्ट की कॉपी देने में फेल हो जाता है या ये प्रूव करने में फेल हो जाता है कि ये सर्टिफाइड कॉपी वाज ऑब्टेन्ड ऑन डिमांड, देन दिस सर्टिफाइड कॉपी इज नॉट अगेन सर्टिफाइड कॉपी अंडर सेक्शन 75 भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इट मींस ये डिमांड पर दी गई हो और डिमांड को प्रूव करना पड़ेगा और डिमांड भी इसी पर्सन ने की हो जिस पर्सन को ऐसे डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का राइट था। आगे पढ़ते हैं।
shall give that person on demand a copy of it. यहां पर it क्या है? यहां पर it है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट, और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है जो पब्लिक ऑफिसर की कस्टडी में रखा गया है। तो यहां पर जो कॉपी होगी, यहां पर जो कॉपी होगी ये इस पब्लिक डॉक्यूमेंट, इट मींस ये ओरिजिनल से कॉपी की गई होनी चाहिए। पब्लिक ऑफिसर वैसी ही कॉपी देगा, और अगर ऐसी कॉपी नहीं दी गई है तो फिर सर्टिफाइड कॉपी की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगेन आपके पास एक क्वेश्चन आ जाता है जब सर्टिफाइड कॉपी दी जा रही है। हालांकि देखिए, जब आप प्रिजम्पशन पढ़ेंगे सर्टिफाइड कॉपी के मामले में, तो माना प्रिजम्पशन ये है कि कोर्ट को प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि ये सर्टिफाइड कॉपी अगर है तो वो जेन्युइन है, जेन्युइन कंटेंट है ओरिजिनल का। अब ओरिजिनल डिमांड करने की आवश्यकता नहीं है, तो पार्टीज के पास क्या ऑप्शन बचता है? अब जेन्युइन मान ही लिया, तो इसमें तो जिस पर्सन ने वो सर्टिफाइड कॉपी दी है उसे बुलाकर भी ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि हाँ उसने ये सर्टिफाइड कॉपी दी है, अब वो तो जेन्युइन है। तो आपके पास रास्ता बचता है कि ये जो कॉपी है इसको आप प्रूव करो कि ये सर्टिफाइड कॉपी नहीं है। तो उसको प्रूव करने के तरीके सारे यहीं पर छिपे हुए हैं, और एक एक वर्ड में एक एक डिफेंस आपको दिया जा रहा है। तो इट का मतलब है कि वो जो कॉपी है वो ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट से की गई हो, ये भी प्रूव करना पड़ेगा, देन जाकर वो प्रिजम्पशन क्वेश्चन में आएगी। तो अगली बात कि पब्लिक ऑफिसर ने कॉपी दी है बट ऑन डिमांड दी है, और ओरिजिनल से कॉपी करके दी है बट ऑन पेमेंट ऑफ द लीगल फीस। देयरफॉर, और पेमेंट दी गई है उस पर्सन के द्वारा जो लीगल फीस है। देखिए यहां पर देयरफॉर वर्ड लिखा गया है, और इस देयरफॉर में ई नहीं लगाया है। यहां पर आपने जनरली यही पढ़ा होगा देयरफॉर में हमेशा, और देयरफॉर, इस देयरफॉर का मतलब है इसलिए, लेकिन इस देयरफॉर का मतलब है कि इस पर्पज के लिए। किस पर्पज के लिए? सर्टिफाइड कॉपी लेने के पर्पज से जो फीस निश्चित की गई है, लीगल फीस, वो फीस की पेमेंट हो चुकी है, उस पेमेंट के बाद ये कॉपी दी गई है, ये प्रूव करना पड़ेगा, तभी जाकर वो कॉपी, जिसको हम सर्टिफाइड कॉपी कह रहे हैं, तभी जाकर वो सर्टिफाइड कॉपी की कैटेगरी में आएगी। अर्थात अगर कोई सर्टिफाइड कॉपी है और पार्टी जो सर्टिफाइड कॉपी को प्रोड्यूस करके एविडेंस देना चाहती है, he fails to prove that these certified copies have been obtained on payment of legal fees. अगर वो फेल हो गए ये प्रूव करने में कि उन्होंने लीगल फीस पे की है, then these copies are still not certified copies. You can raise objections. एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे कि एक किसी केस में जजमेंट आ गया, सपोज ए एक एक्यूज है, इसके अगेंस्ट क्रिमिनल कोर्ट ने एक जजमेंट सुना दिया। अब इस जजमेंट की कॉपी जब आप देखेंगे तो सेक्शन है 363 सीआरपीसी, जो अब 404 बीएनएसएस हो गई है। यहां पर लिखा गया है कि जजमेंट की कॉपी जो एक्यूज है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। सबसेक्शन 1 में तभी दी जाएगी, एंड सबसेक्शन 2 में सर्टिफाइड कॉपी भी दी जाएगी तो वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। अब सेक्शन ये 404 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 75 दोनों में कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन है। आप देखेंगे कि यहां पर जो जजमेंट की कॉपी ली है, सर्टिफाइड कॉपी, अगर इस जजमेंट की कॉपी को एक्यूज कहीं किसी केस में प्रोड्यूस करना चाहता है तो प्रूव द कंटेंट ऑफ दैट जजमेंट, और आप ये प्रूव कर देते हैं कि ये तो बिना पेमेंट के ली गई है, और बिना पेमेंट के ली गई है तो ये कंडीशन 75 की पूरी नहीं हुई, और ये कंडीशन 75 की पूरी नहीं हुई तो ये जो कॉपी दी जा रही है इट इज नॉट ए सर्टिफाइड कॉपी, और सर्टिफाइड कॉपी नहीं है तो फिर तो भैया ओरिजिनल जजमेंट लाइए। तो ये बात इस जजमेंट पर एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि ये लॉ में लिखा गया है कि भैया विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री ऑफ ऑल कॉस्ट्स, ये जजमेंट की कॉपी सर्टिफाइड कॉपी है, ये एक्यूज को दी जाएगी। देन इस मामले में अर्थात जहां जहां लॉ ने कहा
कि ये सर्टिफाइड कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, उस मामले में ये जो क्लॉज है ऑन पेमेंट ऑफ लीगल फीस ये आड़े नहीं आएगी और फिर भी सर्टिफाइड कॉपी मान ली जाएगी। अब आगे देखिए, यहां तक तो बात हुई कि ये जो बातें हैं यहां से लेकर सेल गिव के आगे, ये तो वो बातें हैं जहां पर जिस पर्सन को कॉपी मिलनी है उस पर्सन को क्या क्या करना था और इस पब्लिक ऑफिसर को ये बातें चेक करनी है, उसी के बाद सर्टिफाइड कॉपी देनी है। अब आगे कि जब वो ये कंडीशंस पूरी हो गई ऑन द पार्ट ऑफ पर्सन हु इज ऑब्टेनिंग द सर्टिफाइड कॉपीज, अगर उसने ये सारी कंडीशन पूरी कर दी हैं, देन द पब्लिक ऑफिसर विल इशू द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट। तो अब क्वेश्चन आता है कि इस पब्लिक ऑफिसर किस तरीके से कॉपी तैयार करे जिसे सर्टिफाइड कॉपी की कैटेगरी में लाया जा सके। यहां से आगे की बातें वो हैं, तो shall give the public officer shall give a copy together with a certificate। अब ये जो कॉपी दी पब्लिक ऑफिसर ने, इसके साथ में एक प्रमाण पत्र देना होगा इस पब्लिक ऑफिसर को टुगेदर विद अ सर्टिफिकेट। बट ये सर्टिफिकेट क्या कॉपी के अलग होगा या कॉपी पर ही दिया जाएगा, तो उसके आगे बताया गया रिटन एट द फुट ऑफ सच कॉपी। जब फोटो कॉपी कर ली गई इस ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट से, तो उस फोटो कॉपी के नीचे फुट ऑफ सच कॉपी, सच कॉपी का मतलब जो पब्लिक डॉक्यूमेंट से ये वाली इट है, ये जो कॉपी है ए कॉपी ऑफ इट, इस कॉपी के बिल्कुल नीचे एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा इस पब्लिक ऑफिसर को। अब क्वेश्चन आता है कि मान लो आप पब्लिक ऑफिसर बैठे हैं, इतना तो कह दिया सर्टिफिकेट देंगे, अब सर्टिफिकेट में लिखेंगे क्या? तो सर्टिफिकेट में लिखा जाएगा दैट इट इज अ ट्रू कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट, इट इज अ ट्रू कॉपी ऑफ सच डॉक्यूमेंट। तो उसमें नीचे क्या लिखेगा वो पब्लिक ऑफिसर? लिखेगा ट्रू कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट सो एंड सो, जो भी डॉक्यूमेंट है ऐसा लिखना पड़ेगा, ऐसा सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, या फिर वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट का ट्रू कॉपी नहीं है तो पार्ट देयर ऑफ, या पूरे डॉक्यूमेंट मान लीजिए कई पेज का है, उनमें से केवल 2 पेज देने हैं, तो 2 पेज की ट्रू कॉपी है ऐसा लिखेगा वहां। एज द केस में भी, मतलब पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को देना है तो फिर लिखेगा कि पूरे डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड ट्रू कॉपी है, और अगर कोई पार्ट देना है उस पूरे डॉक्यूमेंट में से तो लिखेगा उतने पार्ट की ट्रू कॉपी। एंड और क्या लिखेगा साथ में, इतना लिखने के बाद एंड सच सर्टिफिकेट shall be dated and subscribed by such officer with his name and his official title। सर्टिफिकेट लिख दिया, अब एंड से जुड़ा है इसलिए इसका मतलब है कि यहां से आगे की कंडीशन भी पूरी करनी पड़ेगी और वो भी shall वर्ड से जोड़ी गई है। इट मींस कोई डिस्क्रिशन नहीं है कि मैं लिखूं या नहीं लिखूं, लिखना ही पड़ेगा। क्या? सच सर्टिफिकेट, जो हमने ये सर्टिफिकेट दिया कि ये ट्रू कॉपी है उस डॉक्यूमेंट की, इस पे क्या होगा, डेट लिखी जाएगी कि किस डेट पर उसने ऐसा सर्टिफिकेट दिया है। एंड आगे सब्सक्राइब्ड बाय सच ऑफिसर, उस ऑफिसर के द्वारा उस पर क्या लिखा जाएगा, उसका नाम लिखा जाएगा। एंड उसका ऑफिशियल टाइटल लिखा जाएगा कि उसका ऑफिशियल डेजिग्नेशन क्या है, किस कैपेसिटी में उसने ये डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी किया और उस पर सर्टिफिकेट बनाया है, किस कैपेसिटी में वो काम कर रहा है। तो कितनी बातें आपको चेक करनी है उस कॉपी के ऊपर। नंबर 1, वो सर्टिफिकेट चेक करिए, वो लिखा है क्या नहीं लिखा है, ट्रू कॉपी। और ट्रू कॉपी ऑफ व्हाट, कभी कभी लिख दिया जाता है ट्रू कॉपी ऑफ कॉपी, तो कॉपी ऑफ कॉपी इज नॉट अ सर्टिफाइड कॉपी, क्योंकि कॉपी तो ओरिजिनल की होनी चाहिए तभी जाकर सर्टिफाइड कॉपी है। तो ध्यान देना है कि कॉपी, ट्रू कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, नंबर 1। दूसरी बात, क्या इस पर डेट पड़ी हुई है? डेट नहीं पड़ी तो ये पार्ट मिसिंग है, इसलिए वो सर्टिफाइड कॉपी नहीं है। डेट पड़ी हुई है तो फिर क्या उस पर उस उस पब्लिक ऑफिसर का क्या नाम लिखा हुआ है, एंड साथ में क्या उसका टाइटल लिखा हुआ है कि किस टाइटल से वो उस ऑफिस में काम कर रहा है।
अगर इनमें से कुछ भी एक मिसिंग है तो भी वो कॉपी सर्टिफाइड कॉपी की कैटेगरी में नहीं आएगा। एंड अगर वो ऑफिसर ऐसा है कि लॉ ने उसको परमिट किया है, लॉ की डायरेक्शन है कि आपको अपने नाम के साथ कोई सील भी यूज करनी है, एंड अगर एंड सेल बी सील्ड, डेट लिखने के बाद, नाम लिखने के बाद, टाइटल लिखने के बाद सील भी लगानी पड़ेगी। लेकिन कब? सील हर मैटर में कंपलसरी नहीं है। सील के लिए लिखा गया सील जब लगानी है whenever such officer is authorized, such officer is authorized by law to make use of a seal। अगर किसी लॉ ने, किसी कानून ने ऐसे ऑफिसर को ऑथराइज किया है, प्राधिकृत किया है कि वो यूज कर सकता है सील, तो फिर उसको वो सील भी लगानी पड़ेगी, बिकॉज सेल वर्ड है अगेन। और उसको आप चेक करना है, आपकी ड्यूटी बन जाती है बीइंग ए डिफेंस लॉयर, बीइंग ए दूसरी पार्टी का लॉयर, आप अगर प्लेंटिफ हैं तब भी, कि आप चेक करिए कि जिस ऑफिसर ने इस सर्टिफिकेट को इशू किया है, सर्टिफाइड कॉपी को इशू किया है, क्या वो ऑफिसर ऑथराइज्ड है बाय लॉ टू यूज एनी सील? If he is authorized to use any seal by law, then it must be affixed on the certificate, below the certificate, below his name। और अगर वो नहीं है तो भी ऐसी कॉपी सर्टिफाइड कॉपी की कैटेगरी में नहीं आएगा। एंड अब जाकर इतनी सारी कंडीशन पूरी होने के बाद एंड सच कॉपीज, ये सारी सच कॉपीज, ध्यान देना ये जो सच वर्ड है, सच कॉपीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का है। ये सच कॉपीज का मतलब जब ये सारी कंडीशन पूरी हो जाती हो तो वाला है सच कॉपीज। अगर ऐसी कॉपीज नहीं है, सच कॉपीज सो सर्टिफाइड का मतलब इस तरीके से सर्टिफिकेट जब उस पर दिया गया है, शैल बी कॉल्ड सर्टिफाइड कॉपीज। अगर ये ऊपर की सारी कंडीशंस पूरी हो गई हैं, देन ऐसी कॉपी को फिर से अगेन सेल वर्ड यूज हुआ और ऐसी कॉपी को सर्टिफाइड कॉपी कहा ही जाएगा। अब उसको कोई मना नहीं कर सकता कि वो सर्टिफाइड कॉपी नहीं है। और अगर सर्टिफाइड कॉपी है तो इससे नेक्स्ट सेक्शन 76 कहती है कि ऐसी सर्टिफाइड कॉपी, 76 को जब आप पढ़ेंगे तो उसकी स्टार्टिंग ही सच कॉपीज may be given in proof of content of a public document। सच कॉपीज मतलब ये वाली सर्टिफाइड कॉपीज। वहां पर मे वर्ड है, मे बी गिवन, दी जा सकती है। इसका मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करने के लिए केवल और केवल सर्टिफाइड कॉपीज ही दी जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन आप इसी के साथ पढ़ना है आपको सेक्शन 60, उसकी क्लॉज ई और उसका एक्सप्लेनेशन सब क्लॉज 3। वहां पर जब आप देखेंगे तो वहां पर कहा गया है कि अगर ये डॉक्यूमेंट जिसके लिए सेकेंडरी एविडेंस दी जा रही है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो उसके लिए सर्टिफाइड कॉपी इज एडमिसिबल, ना कि सर्टिफाइड कॉपी ही दी जाएगी। और इसको साथ में सपोर्ट मिलता है सेक्शन 65, 66 से 76 से, कि वहां पर मे वर्ड यूज हुआ है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इतनी सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अब एक क्वेश्चन आपके सामने जरूर आना चाहिए। अगर आप प्रूडेंट पर्सन हैं, लॉजिकल माइंड के पर्सन हैं और मेरे से आप इतने दिन से अगर पढ़ते आ रहे हैं, तो एक क्वेश्चन तो आपके माइंड में उठना चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, अगर यहां तक आपने वीडियो देखी है तो वीडियो को एक बार पॉज करिए और पॉज करने के बाद बताइए कि क्या आपके माइंड में यहां से कोई क्वेश्चन उठता है या नहीं उठता है। आपने पॉज किया होगा वीडियो को, आपने जरूर कमेंट कर दिया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। बट मैं वो क्वेश्चन बताता हूं जो मेरे माइंड में आ रहा है। देखिए यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज लिखी गई है कि किस पब्लिक डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी दी जा सकती है और किसको दी जा सकती है। ये दो क्वेश्चन है। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट ऐसा जिसको इंस्पेक्ट करने का
राइट किसी पर्सन के पास होना चाहिए। एनी पर्सन हैज अ राइट टू इंस्पेक्ट। अब मुझे आप ये बताइए कि किसी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का आपका राइट है या नहीं है, ये आपको कैसे पता चलेगा? आप सारे लॉज देख लीजिए, कहीं भी किसी भी लॉ में 2005 से पहले पहले कहीं भी ये नहीं लिखा था कि किस पर्सन का किस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का राइट है। जब आपको ये नहीं पता कि किस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का आपका राइट है, तो फिर किस डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी आप मांगेंगे? तो जनरली ये मानकर चलिए कि पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तो जनरली, नॉट कि इन ऑल केसेस, जनरली पब्लिक का ऐसे डॉक्यूमेंट का इंस्पेक्ट करने का राइट होता है। लेकिन एक और बात ध्यान रखना कि किसी डॉक्यूमेंट का पब्लिक को एक्सेस है, इसलिए कोई डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं बनता है। हाँ, पब्लिक डॉक्यूमेंट है इसलिए उसका एक्सेस हो सकता है। दोबारा से समझा रहा हूं, किसी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का किसी पर्सन का या पब्लिक का राइट था, इस कारण से कोई डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं बनता। पब्लिक डॉक्यूमेंट तो तभी बनेगा जब सेक्शन 74 सब सेक्शन 1 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में फुलफिल होता, पूरा कंप्लीटली फॉल करता होगा, वही डॉक्यूमेंट पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। इस बात से कोई असर नहीं पड़ता कि मान लो किसी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का किसी पर्सन का राइट है, तो केवल इस कारण से आप उसको पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं बता सकते, क्योंकि ये वाली क्लॉज सेक्शन 74 में मिसिंग है, वहां नहीं लिखा है। हाँ, इंस्पेक्ट करने का राइट क्यों आया? इंस्पेक्ट करने का राइट क्यों आया? क्योंकि ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। दोनों बातों को थोड़ा सा, चाहे वीडियो को आप रिवर्स करके दोबारा से सुनो, 3 बार सुनो, बट ये जो सेंटेंसेस हैं इनको बहुत ध्यान से आप सुन लो। कहीं मान लो सेंटेंसेस आ जाए, उसमें नीचे 2 आपको दे दिए जाए सेंटेंस की कौन सा इसमें से ठीक है कौन गलत है, तो आप सही आंसर करें। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि कहां से आपको पता चलेगा कि किसी डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का आपका राइट है। तो 2005 से पहले कोई ऐसा लॉ नहीं कहता था कि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का किसी पर्सन का राइट है, बट 2005 में जब आरटीआई एक्ट आया, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया, तो वहां पर पब्लिक अथॉरिटी बताया गया कि पब्लिक अथॉरिटी कौन से होंगे, और पब्लिक इंफॉर्मेशन बताया कि पब्लिक इंफॉर्मेशन कौन सी होगी, और इस इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने का हर किसी का राइट होगा। और अगर किसी इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने का राइट उसके पास है, इट मींस उसको इंस्पेक्ट करने का भी राइट है। लेकिन वहीं पर आरटीआई एक्ट में सेक्शन 8 देखिए, यहां पर कुछ बातें लिखी गई जिनको प्रोहिबिट किया गया कि इनको अंडर आरटीआई एक्ट ये डॉक्यूमेंट किसी पर्सन को नहीं दिए जा सकते हैं। अर्थात कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो पब्लिक अथॉरिटी के डॉक्यूमेंट थे, पब्लिक ऑफिसर ने तैयार किए थे, पब्लिक डॉक्यूमेंट की कैटेगरी में भी आते थे, इवन देन इन डॉक्यूमेंट्स की सर्टिफाइड कॉपी किसी पर्सन को नहीं दी जाएगी, ऐसा मना किया गया है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में। तो जनरली इससे पहले कैसे पता चलता था कि किसी पर्सन को राइट है या नहीं? अगर देखिए आपने सर्टिफाइड कॉपी मांगी किसी पब्लिक ऑफिसर से, और उसने इस बात का प्ली लेते हुए कि आपको इस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का राइट नहीं है और आपको सर्टिफाइड कॉपी नहीं दी, तो अब आपके पास एक ही चारा बचता था कि आप मैंडेमस रिट फाइल करें बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, और उस रिट को इशू करवाकर पब्लिक ऑफिसर को डायरेक्शन दिलवाएं माननीय हाई कोर्ट से कि इनको सर्टिफाइड कॉपी दी जाए इस डॉक्यूमेंट की। अर्थात ये फाइनली कौन डिसाइड करेगा कि ये इंस्पेक्ट करने का राइट किसी पर्सन को है या नहीं, तो उसको कोर्ट करेगी। और कोर्ट के पास क्या पैमाना है जिसके आधार पर यह डिसाइड किया जाता था कि हाँ, इस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का राइट इस पर्सन को है या नहीं है? तो देखा जाता है कि क्या वो डॉक्यूमेंट पब्लिक इंटरेस्ट का है,
इस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने से इस पर्सन का क्या इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। अगर पाया जाता था कि हाँ, इस डॉक्यूमेंट में इस पर्सन का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, तब जाकर कोर्ट कह सकती थी कि हाँ, इस पर्सन का राइट टू इंस्पेक्ट है इस डॉक्यूमेंट को इंस्पेक्ट करने का, और ऐसे पर्सन को फिर सर्टिफाइड कॉपी दी जा सकती है, सब्जेक्ट टू कि वो कहीं ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट ना हो या कहीं कोई प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन ना हो जिसके इंस्पेक्शन पर लॉ ने ही कोई रोक लगा दी है। तो इस तरीके से डिसाइड होता है कि ये डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड कॉपी की कैटेगरी में आएगा या नहीं आएगा। अब इस सेक्शन के अंदर एक एक्सप्लेनेशन और लिखा गया है। एक्सप्लेनेशन को समझाने से पहले मैं आपको लेकर चलता हूं वापस वहीं। ये कहा गया था कि वो पब्लिक ऑफिसर ही सर्टिफाइड कॉपी दे सकता है जिस पब्लिक ऑफिसर की कस्टडी में ये पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा। जोर किस पर दे रहा हूं मैं? कस्टडी में। जिस पब्लिक ऑफिसर की कस्टडी में ये डॉक्यूमेंट होगा। तो कभी कभी ये डिस्प्यूट अगर आ जाए कि ये डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट इस पर्सन की कस्टडी में नहीं था तो इसने सर्टिफाइड कॉपी कैसे दे दी, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेनेशन लिखा गया कि एनी ऑफिसर, ये वो पब्लिक ऑफिसर है, एनी ऑफिसर हु बाय द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी। अब ये कैसे पता चलेगा कि इस पर्सन की कस्टडी में ही ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो वो पता चलेगा बाय द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी कि उसकी जो ड्यूटी है, ऑफिशियल ड्यूटी है, वो क्या है, किस नेचर की है। वो नेचर बताएगा कि क्या ये डॉक्यूमेंट उस ऑफिसर की कस्टडी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो लिखा है एनी पर्सन हु इज ऑथराइज्ड टू डिलीवर सच कॉपीज। अगर कोई ऑफिसर ऐसी कॉपी, सच कॉपीज मतलब जो सेक्शन 75 में सर्टिफाइड कॉपीज बताई गई, ऐसी कॉपीज विद सारी कंडीशंस, अगर ऐसी कॉपीज डिलीवर करने के लिए, वर्ड यूज हुआ टू डिलीवर सच कॉपीज, अगर वो डिलीवर करने के लिए ऑथराइज है, और ऑथराइज है या नहीं उसको पता लगाने का तरीका है बाय ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। सामान्य अनुक्रम में उसकी ड्यूटी क्या रहती है। अगर वो ऑथराइज्ड है, देन शैल बी डीम्ड टू हैव द कस्टडी ऑफ सच डॉक्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। इस सेक्शन में जो कस्टडी वर्ड यूज हुआ है वो फिर डीम्ड कस्टडी मानी जाएगी। अर्थात दो तरीके की कस्टडी हो सकती है। एक तो लॉ ने ही कह दिया हो कि ये पर्सन कस्टोडियल होगा इस डॉक्यूमेंट का, अगर ऐसा नहीं लिखा है तो फिर उसका नेचर ऑफ ड्यूटी बताता है कि यही पर्सन ऑथराइज है टू डिलीवर सच कॉपीज। सर्टिफाइड कॉपी देने के लिए यही पर्सन ऑथराइज है, तो भी माना जाएगा कि वो पब्लिक डॉक्यूमेंट ऐसे पर्सन की कस्टडी में था और फिर ऐसे पर्सन ने इस डॉक्यूमेंट को डिलीवर कर दिया है, सर्टिफाइड कॉपी दे दी है, तो माना जाएगा कि वो डॉक्यूमेंट, वो सर्टिफाइड कॉपी सेक्शन 75 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सर्टिफाइड कॉपी है। तो आप अगर मान लो कहीं डिफाइंड नहीं है तो ये आपको एक और पॉइंट दे दिया गया है कि आपको ये बताना है कि ये डॉक्यूमेंट जिसकी सर्टिफाइड कॉपी पेश की जा रही है ये किस पर्सन की कस्टडी में था। तो आप क्वेश्चन उठा सकते हैं कि इस पर्सन की तो ड्यूटी नहीं है, ये ऑफिशियल ड्यूटी, जिस ऐसा नेचर ही नहीं है कि जो इसको ऑथराइज किया गया हो ऐसी कॉपी डिलीवर करने के लिए। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस उठाकर आप समझा सकते हैं कोर्ट को कि ये सर्टिफाइड कॉपी नहीं है। अब एक बार अगर सर्टिफाइड कॉपी इशू हो गई, देन आपको 3 सेक्शंस को हमेशा एक साथ पढ़ना पड़ेगा। 3 सेक्शंस एक साथ पढ़नी है हमेशा, 74, 75 एंड 76। उल्टी पढ़नी है, उल्टी पढ़नी है। 76 कहती है सच सर्टिफाइड कॉपीज में be produced in proof of the content of the public document or part of the public document of which they purport to be copies। यहां पर सारा जोर सर्टिफाइड कॉपीज पर दिया जा रहा है। जिस पब्लिक डॉक्यूमेंट की या उस पब्लिक डॉक्यूमेंट के पार्ट की सर्टिफाइड कॉपी बताई जा रही है, परपोर्ट, ऐसे पब्लिक डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करने के लिए
ऐसी सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट में प्रोड्यूस की जा सकती है इन प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट, मे बी प्रूव। अब ये सेक्शन ये कहती है मे बी प्रूव कर देने की वजह से कि जो अगर कोई और तरीके से प्रूव कर सकते होंगे पब्लिक डॉक्यूमेंट को, अगर इन ओरिजिनल पेश करके प्रोड्यूस करके अगर पेश कर रहा है, तो क्या ये सेक्शन रोकेगी? कभी नहीं रोकेगी, क्योंकि यहां सेल वर्ड नहीं है। और वहां पर भी सेक्शन 60 क्लॉज ई और एक्सप्लेनेशन का पार्ट 3, वहां पर भी लिखा है सर्टिफाइड कॉपी इज एडमिसिबल, यानी आप सर्टिफाइड कॉपी लेके आएंगे तो एडमिट कर ली जाएगी कोर्ट में। अर्थात किसी दूसरे टाइप की एविडेंस से बट एडमिसिबल एविडेंस होनी चाहिए। अगर उससे प्रूव करने की कोशिश की जा रही है तो ये सेक्शन रोकती नहीं है। तो सेक्शन 76 को सबसे पहले पढ़ेंगे कि पब्लिक डॉक्यूमेंट के लिए आप सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है सर्टिफाइड कॉपी होगी क्या? तो सर्टिफाइड कॉपी बताई गई सेक्शन 75 में। सेक्शन 75 में लिखा कि सर्टिफाइड कॉपी होगी पब्लिक डॉक्यूमेंट की। तो अब पब्लिक डॉक्यूमेंट होगा क्या, इसको बताया गया सेक्शन 74 सब सेक्शन 1 में। तो इस तरीके से सेक्शन 74, 75 एंड 76 कंप्लीट हो जाती है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको काफी कुछ समझ आया। अगर आया है तो मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको क्या समझ में आया है। तो कमेंट करने में कंजूसी नहीं, लाइक करने में कंजूसी नहीं, सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं, ज्वाइन करने में कंजूसी नहीं। ऐसी ही वीडियोस आपको और मिलती रहेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में कल फिर मिलेंगे दोस्तों सेक्शन 77 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।